प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपको उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हम क्लाउजेज का थर्ड पार्ट, नाउन क्लाउज हमने पढ़ लिया, एडवर्बियल क्लाउज हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं आपके लिए जो क्लाउजेज का थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिलेटिव क्लाउजेज। रिलेटिव क्लाउजेज क्या होते हैं? यानी संबंधवाचक उपवाक्य। दो वाक्य अलग अलग होते हैं, उन दोनों वाक्यों को रिलेटिव क्लाउजेज जैसे हु, हुम, विच, व्हेन, वेयर जो भी एक दूसरे के संबंध को बताते हैं उनका हम यूज करेंगे तो वो रिलेटिव क्लाउजेज से संबंधित आएगा। क्लाउजेज क्या है, क्लाउजेज कितने टाइप्स का होता है, नाउन क्लाउज क्या है, एडवर्बियल क्लाउज क्या है, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी विषयों की ऑनलाइन फ्री एजुकेशन आपको अपने घर पर मिल सकती हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम बताते हैं आपको क्लाउजेज का पार्ट था, रिलेटिव क्लाउजेज। रिलेटिव क्लाउजेज होता है संबंधवाचक उपवाक्य। ये टू टाइप्स के होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउजेज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउजेज। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप इस सेंटेंस को लिखिए और समझिए कि किस प्रकार ये एक सेंटेंस, जैसे देखना सुनना, आपको एक बिल्कुल इजी सेंटेंस बता रहा हूं जो आपको दोनों तरीकों से समझ में आ जाए। जैसे देखो माय ब्रदर, देखो मैं सेंटेंस बना रहा हूं, माय ब्रदर। देखना अब इस सेंटेंस को मेरे पीछे पीछे आप लिखना, हु लिव्स इन लंदन, हु लिव्स इन लंदन, ठीक है, विजिटेड अस लास्ट वीक, विजिटेड अस लास्ट वीक। एक सेंटेंस में मैंने ये लिखा, देखो माय ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। एक सेंटेंस और देखना, ये मैं क्यों बता रहा हूं ताकि जब भी आप रिलेटिव क्लाउजेज का डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में जब यूज करेंगे विथ पर्सन या विथ थिंग्स में तो आप आराम से कंफ्यूजन नहीं होंगे और उसके भावार्थ को समझ के सेंटेंस में आप उनका यूज कर सकते। दूसरा देखना, मैं आपको दूसरा लगा रहा हूं, माय ब्रदर। देखना आप माय ब्रदर, देखो आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, ठीक है, हु lives in London, my brother who lives in London visited us last week, visited us last week। ये दोनों सेंटेंस आप देखिए, वापस बता रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस, माय ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक, कंटिन्यू सेंटेंस है, कोई ब्रेकअप नहीं है। सेकंड सेंटेंस, माय ब्रदर कोमा, देखना माय ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। ये जो पहला सेंटेंस है इसमें कहीं कोमा होमा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें कोमा है। यानी पहली विशेषता ये है कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज में कोमा नहीं लगता है। ये डिफाइनिंग का एग्जाम्पल है, आया समझे? ये डिफाइनिंग का एग्जाम्पल है। और नॉन डिफाइनिंग वो संबंधवाचक उपवाक्य होते हैं जिसमें बीच में क्या लगता है, कोमा लगता है। ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि जिन दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है वो सीधा सब जुड़ जाता है, कोई ब्रेकअप नहीं होता है, तो वो डिफाइनिंग में होता है, और जो बीच में कोमा लगाया जाए वो नॉन डिफाइनिंग में। अब इनका देखो मीनिंग देखना आप, मीनिंग में कितना फर्क पड़ता है। पहला, माय ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक, मेरा भाई, सुनना आप, मेरा भाई जो लंदन में रहता है, मेरा भाई जो लंदन में रहता है वह पिछले सप्ताह हमारे यहां आया। मेरा भाई जो लंदन में रहता है पिछले सप्ताह मेरे यहां आया। अब दूसरा देखना, यानी मेरा भाई एक ही भाई है, इसमें क्या बता रहा है, इसका ये बता रहा है कि उसका एक ही भाई है, एक भाई है मात्र, वो भी लंदन। अब देखना माय ब्रदर, सेकंड देखो माय ब्रदर, मेरा भाई जो लंदन में रहता है, यानी मेरे और भी अन्य भाई हैं। समझे, यानी दूसरे में मेरा भाई एक जो है लंदन में रहता है, यानी इसका मतलब क्या है, इसके दूसरे भाई भी हैं। ये आपको ध्यान रखना, इसमें केवल वन एंड ओनली वन, केवल मात्र एक के बारे में बताया जाता है और इसके बारे में
अन्य भी है, लेकिन जिसके बारे में एक बहुत सारों में से एक के बारे में बताया जाता है। आ रहा है समझ आपको? माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। मेरा एक भाई, यानी अकेला एक भाई है, अकेला भाई है, वो लंदन से लास्ट वीक हमारे साथ मिलने आया, यानी एकमात्र इकलौता भाई। और मेरा भाई जो लंदन में रहता है, यानी उसके अलावा भी उसके दूसरे सारे बहुत भाई है, लेकिन जो लंदन वाला है वो उससे मिलना है। इस प्रकार ये आपके समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज क्या होते हैं। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, क्या बताते हैं? डिफाइनिंग क्लॉजेज किसी के विशेषण के बारे में बताते हैं, और डिफाइनिंग क्लॉज के बिना संज्ञा की पहचान अधूरी रहती है। ये संज्ञा को रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग प्रदान भी करते हैं। आया समझे? ये बताया रहे कि मेरा भाई जो लंदन में रहता है, तो उसकी क्या बताया गया विशेषता का, कि उसकी विशेषता क्या है? मेरा भाई, कौन सा भाई? जो हु लिव्स इन लंदन, जो उसके भाई की विशेषता क्या है कि वो लंदन में रहता है। पिछले सप्ताह यहाँ इसलिए माय ब्रदर को मीनिंग को कौन करता है रिस्ट्रिक्ट? हु लिव्स से संबंधित। दूसरा देखना, यानी माय भाई अकेला। नॉन रिस्ट्रिक्ट में होता है, इसमें क्या होता है? ये पूर्ववर्ती संज्ञा के विषय में सीमित जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। ये तो केवल देखो, ये लिमिटेड है डिफाइनिंग, और ये नॉन लिमिटेड, यानी ये अब आपको बताना चाहता हूं, ये हमन से अननोन यानी अपरिचित को परिचित कराता है, और इसमें वो ऑलरेडी परिचित होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि नॉन डिफाइनिंग में पूर्ववर्ती संज्ञा को सीमित जानकारी नहीं होती है, लेकिन वे संज्ञा के विषय में कंटिन्यूटी ऐसे में मीनिंग प्रदान करते हैं, कंटिन्यूटी मीनिंग प्रदान करते हैं। जैसे कि मेरा भाई जो लंदन में रहता है, यानी हमारे यहाँ पिछले सप्ताह, यानी एक भाई नहीं होकर के इसके बहुत सारे दूसरे भाई भी हैं, यानी कम्युलेटिव है। आगे समझे? अब रिलेटिव प्रोनाउन को डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखना, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप कहानी आप भी नोट कर लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, जो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम रिलेटिव क्लॉजेज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज का यूज करते हैं, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो व्यक्ति, जो वक्ता किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, वो उसके बारे में अननोन होता है। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में व्यक्ति जिस वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में जो वक्ता बताता है, वो उससे पूर्व में परिचित होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आया समझे? इसमें हम कोमा नहीं लगाते हैं, और इसमें पीछे बीच में वाक्य के मध्य में कोमा लगाया जाता है। ये आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज में डिफरेंट समझ में आ जाना चाहिए। और इसमें जैसे हु, हुम, हुज, विच के स्थान पे दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें दैट का प्रयोग नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इस सारणी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि हम क्या कहना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। राम जो मेरा भाई है जयपुर में रहता है। आया समझे? जैसे, और ये वही घर है जहां हम पिछले सप्ताह आए थे। ये वही गाय है जो हमें रास्ते में मिली। आया समझे? ये वही घोड़ा है जो हमें सवारी करवाता था। इस प्रकार जो वाक्य से संबंधित किसका संबंध बताते हैं, तो हम कैसे उसका यूज करेंगे। यदि पर्सन को करना है, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हु और दैट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम और दैट के रूप में, प्रीपोजिशन के साथ में दैट, फिर प्रीपोजिशन, और पॉजिटिव के लिए हुज। यदि कोई थिंग है, वस्तु है, तो विच, दैट, सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए भी विच, दैट, और प्रीपोजिशन के लिए दैट और फिर प्रीपोजिशन, पॉजिटिव के लिए हुज ऑफ विच। ये ध्यान रखना, ये होगा डिफाइनिंग रिलेटिव में। नॉन डिफाइनिंग में भी मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे दैट नहीं आएगा। जैसे देखो, पर्सन के लिए सब्जेक्ट हु और थिंग के लिए विच, तो यहाँ पे भी हु और विच, लेकिन इसमें क्या आया? दैट आया। इसमें दैट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट के लिए हुम, हु और विच, इसमें भी हुम और विच, लेकिन इसमें दैट है और इसमें दैट नहीं है। प्रीपोजिशन के लिए प्रीपोजिशन और हुम आता है, या हुम और प्रीपोजिशन आता है पर्सन के लिए। थिंग के लिए प्रीपोजिशन के साथ विच या विच के साथ में प्रीपोजिशन आता है। आया समझे? और यहाँ पे क्या है? रिलेटिव के अंदर दैट और प्रीपोजिशन, यहाँ आता है विच और प्रीपोजिशन। ध्यान रखना। अब उसके बाद पॉजिटिव के लिए हुज और ऑफ विच और हुज। इसमें हुज, ऑफ विच और हुज दोनों में, पॉजिटिव में दोनों में थिंग्स और पर्सन के लिए इक्वल यूजेज होते हैं। अब आप इनको लिख लीजिए, ये सारणी। अब मैं आपको यूज बताता हूं एक एक से महत्वपूर्ण, कि आप किस प्रकार किसका यूज
कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हु का यूज। देखो यूज ऑफ हु यानी यदि इसको वाक्य के शुरुआत में यूज किया जाए WH वर्ड के रूप में होता है कौन, और जब इसको वाक्य के मध्य में कंजक्शन के रूप में किया जाता है तो इसका क्या बन जाएगा जो। अब जैसे देखो यदि इसको कोई वाक्य जैसे देखो आई नो मिस्टर शर्मा, देख लो अब इसका एग्जाम में कैसे सवाल आता है, प्रश्न आता है आई नो मिस्टर शर्मा, देखो और यहां फिल इन द ब्लैंक्स देख लो आई नो मिस्टर शर्मा खाली जगह टीचेस यू इंग्लिश, खाली जगह टीचेस यू इंग्लिश। अब देखो मैं उस शर्मा को जानता हूं जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी क्या कहना चाहता हूं मैं आपको, यदि कोई पर्सन हो, यदि पहले सब्जेक्ट में क्या हो कोई पर्सन हो तो पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे हु, तो मिस्टर शर्मा आई नो द मिस्टर शर्मा। अब यहां पे जो सब्जेक्ट का रूप बनेगा सब्जेक्ट में क्या आएगा हु टीचेस, यानी अब याद देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस ये दूसरा सेंटेंस है आई नो मिस्टर शर्मा। अब देखो इसको कैसे बनेगा, देखो आई इसको जोड़ने के पहले बना तो आई नो मिस्टर शर्मा, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस देखो क्या ही टीचेस यू इंग्लिश। अब ये दो सेंटेंस आई नो मिस्टर शर्मा, अब इस ही है इस सब्जेक्ट के स्थान हम क्या लगा देंगे हु लगा देंगे, तो आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेज यू इंग्लिश। ये हो गया आपके डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज में हु का यूज। आ रहा समझ में? इस प्रकार हम इसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए करते हैं द बॉय, देखना द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर, देखो द बॉय खाली जगह स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर, देखो लड़का जो वहां पे खड़ा है मेरा भाई है, तो क्या आएगा हु स्टैंड, क्या आएगा यहाँ पे हु स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर। इस प्रकार जो हु का यूज मैंने आपको किसके लिए बताया है, रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम यूज करते हैं तो हु का यूज इस प्रकार होता है। आ रहा है समझ में आपके? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार जब हम इसका यूज हु का यूज कर रहे हैं, हु के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अगला जो एग्जाम्पल आएगा वो आपको महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। अगला यूज ले रहे हैं आपके लिए कि किस प्रकार हम हु का यूज करते हैं। जैसे देखो माय ब्रदर गणेश हु लिव्स इन लंदन इज ए डॉक्टर, देखो माय ब्रदर गणेश हु lives in US, देखना माय ब्रदर गणेश हु लिव्स इन US, देखना ठीक है, और इज ए डॉक्टर कॉमा इज अ डॉक्टर। तो ये जो मैंने बताया माय ब्रदर कॉमा वाला, तो ये तो जो पहले बताया आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेज यू इंग्लिश, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का एग्जांपल है। और ये जो बता रहा हूं माय ब्रदर गणेश हु लिव्स इन US इज ए डॉक्टर, ये बताया मैंने नॉन डिफाइनिंग, यानी मेरा भाई गणेश जो गणेश है वो डॉक्टर है US में, ठीक है ना। यानी इसके अलावा भी मेरे दूसरे भाई भी हैं। इस प्रकार जो मैंने आपको ये हु से रिलेटेड बताया, ये हु का यूज किस प्रकार करते हैं हम, ठीक है ना। हु का यूज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हु का यूज हम कहां करें। अब उसके बाद महत्वपूर्ण बात आपके लिए मैं ला रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट ये है हु के बाद में अगला आपका एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, यानी जो रिलेटिव क्लॉजेज हैं उनमें मैं आपको महत्वपूर्ण रिलेटिव क्लॉजेज एक बार बता देता हूं कि आपके कौन कौन से रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं। देखो ये तो समझा गया आपका एग्जाम्पल। अब मैं रिलेटिव, ये आप लिख लिया होगा, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए कि किस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण रिलेटिव क्लॉजेज के नाम पे जो एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट आप देख लीजिए। एक आता हु यानी जो, विच हमेशा थिंग के लिए आएगा, हु विच, हुज, हुम, ये जो लिखवा रहा हूं ध्यान रखना आपको, दैट, ऑफ विच, आया समझ में। ये जो हु, हुम, विच, दैट, ऑफ विच, ये जो है आपके रिलेटिव
क्लाउजेज है जो रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको पढ़ा होगा, उसके अंदर इनको हम यूज कर सकते हैं। तो हु का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले हु का यूज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम यूज करते हैं इसका सब्जेक्ट के तुरंत बाद, देखो हु के यूज के समझ देखो, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने बताया आपको, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जैसे देखो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखो इसमें देखो एग्जांपल देखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखो गॉड हेल्प दोज, सुना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी भगवान उनकी सहायता करता है। देखो ये हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। फिर ये ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में हु, यानी हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसा हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये हम यूज का प्रयोग, हु का प्रयोग कहां कर सकते हैं? सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद। और अगला बता रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हु का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद और जैसे सब्जेक्ट द बॉय, सुना, द बॉय इज माई ब्रदर। देखो अब देखो इसमें देखो, द बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया, द बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है, ये लड़का मेरा भाई है। ही इज इन रेड शर्ट, ही इज इन रेड शर्ट। देखो अब देखो, यानी अलग अलग शर्ट के हैं, लेकिन जो वो शर्ट वाला, तो ऐसे कैसे करेंगे इसको? द बॉय हु इज इन रेड शर्ट, देखो द बॉय कोमा हु इज, देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में द बॉय सब्जेक्ट है, हु इज इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। इस प्रकार हम हु का यूज कर सकते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के साथ, ठीक है, आया समझे? यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे देखो आई प्लेड विद द बॉयज दे वर इन द गार्डन, तो इसको ऑब्जेक्ट में कैसे करेंगे? आई प्लेड विद द बॉयज, सेंटेंस पूरा हो गया, हु वर इन द गार्डन। इस प्रकार हम इसका यूज करते हैं। आ रहा समझे आपके कि हम किस प्रकार इसका यूज करें? अगला मैं बता रहा हूं हु के बाद में आपके लिए महत्वपूर्ण ले रहा हूं दैट। अब देखो दैट के लिए भी, अब हु के साथ हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आया समझे? अब ले रहे हैं आपके लिए हुज, किसका लेना है? दूसरा देखो हु का एग्जांपल बता दिया मैंने। अब मैं आपके लिए जो आ रहा है पर्सन के, देखो ये पीछे ले लेते हैं, हुम और हुज, ये तीनों है, और दैट क्या है? हु, हुम, हुज और होम और दैट, ये हम किस में ले सकते हैं? पर्सन के लिए। और ऑफ विच और दैट, हम दैट को भी दोनों में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बताना चाहता हूं हुम या दैट का प्रयोग जैसे देखो कहां करते हैं हम? हुम का प्रयोग भी जस्ट क्या करते हैं? जो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ध्यान रखना, हुम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या ऑब्जेक्ट? इसको हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद में कैसे कर सकते हैं? देखो हुम का यूज बता रहा हूं, द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम येस्टरडे। देखो इस सेंटेंस को देखो, द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है, द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम येस्टरडे, ये सेंटेंस है, यू मेट हिम येस्टरडे। अब देखो ये लड़का मेरा मित्र है, तुम उससे कल मिले थे, द बॉय हुम यू मीट, देखना क्या करेंगे इसका? द बॉय, ये द बॉय सब्जेक्ट आ गया, उसके जस्ट बाद में आएगा हुम यू मेट येस्टरडे, द बॉय हुम यू मेट येस्टरडे इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। आ रहा समझ में? यानी द बॉय के जस्ट बाद में हमने किसका प्रयोग कर दिया? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में होम का प्रयोग कर दिया। फिर यानी लड़का जिससे तुम कल मिले मेरा मित्र है। आ रहा समझ? अब जैसे द बॉय होम या फिर विच या हुज यू मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, आया होम के बाद हमेशा रिलेटिव क्लॉज का जो है स्टेटमेंट आता है होम के बाद में, ठीक है ना, यह समझ आ गया। अब हुज का करते हैं, तो हुज ये होम का हो गया, ये होम का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। होम के बाद में हम ले रहे हैं हुज। हुज के लिए भी हम क्या करेंगे? जैसे सब्जेक्ट के बाद हुज यानी जो संबंध बताता है, आया समझे? जैसे देखो अब एक हु में और दैट का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ कैसे हो सकता है उसमें बताना हूं। द स्टूडेंट इज जीनियस आई लिव विथ हिम, तो क्या करेंगे? द स्टूडेंट विथ हुम, देखो द स्टूडेंट विथ हुम आई लिव इज जीनियस, यानी क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ में इसका यूज हो सकता है।
अब देखो संबंध देखो, गणेश इज एन आईएएस, हिज फादर इज ए कारपेंटर। हुज के लिए देखो, गणेश इज एन आईएएस, ये तो क्या एक सेंटेंस अपना, ठीक है ना। गणेश इज एन आईएएस, हिज फादर इज ए कारपेंटर, एक अलग सेंटेंस है। हिज फादर इज अ कारपेंटर। अब दो सेंटेंस है, इसको किससे जोड़ना है? हुज से जोड़ना है। तो क्या करें? हुज को सब्जेक्ट जैसे बांधे, गणेश देखो ऐसे करेंगे, गणेश जिसके पिताजी, तो गणेश हुज फादर इज अ कारपेंटर इज एन आईएएस। आया समझे? यानी गणेश जिसके पिताजी सुतार है वो एक आईएएस है। आया? इस तरीके प्रकार हम इसको हुज का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको पर्सन के साथ में। और अब बता रहा हूं आपको, ये लिख लिया आपने, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार आपको हु, हुज और हुम का और दैट का प्रयोग हमने आपको बताया। अब हम ले रहे हैं जो पर्सन के साथ में, हम किसको ले रहे हैं? अब आपके लिए ले रहे हैं थिंग्स। थिंग्स में कोई भी आ सकता है, उसके लिए हम विच, दैट और ऑफ विच का यूज करते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको पर्सन के लिए। अब हम ले रहे हैं थिंग्स के लिए। तो थिंग्स के लिए कौन कौन सा आएगा? देखो, विच, दैट और ऑफ विच और हुज या ऑफ हुज के, हुज के साथ में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं सब्जेक्ट देखो, द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न। देखो सेंटेंस देखो, द हाउस इज कॉस्टली, द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न, इट इज मॉडर्न। अब ये हाउस क्या है? थिंग्स है, तो आपको ध्यान रखना है थिंग्स के लिए विच, दैट और ऑफ विच का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं। तो देखो, ये घर महंगा है, ये आधुनिक है, यानी ये घर जो आधुनिक है महंगा है। तो क्या करेंगे? द हाउस विच इज मॉडर्न इज कॉस्टली। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में द हाउस, द हाउस आ गया। अब इसकी जस्ट बाद में किसका यूज करेंगे? विच, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो विच इज मॉडर्न, विच इज मॉडर्न, यानी घर जो क्या है? मॉडर्न है। क्या है? मॉडर्न है। इज कॉस्टली, विच इज कॉस्टली। आ रहा समझे? द हाउस इज ए कॉस्टली, इट इज मॉडर्न, यानी ये घर महंगा है, ये आधुनिक। तो घर जो आधुनिक है महंगा है। द हाउस विच इज मॉडर्न इज कॉस्टली, सब्जेक्ट के साथ में। अब हम इसके बाद में, अब देखो ऑब्जेक्ट के जिस बाद में, आई हैड ए ड्रीम इट केम टू यू। तो आई हैड ए ड्रीम विच केम टू यू, यानी आई हैड ए ड्रीम, आई हैड ए ड्रीम विच केम टू यू। विच किसके बाद में? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में इनका यूज हम कर सकते हैं। आया समझे? प्रीपोजिशन के बाद में भी टू देखना आपको, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद कैसे यूज करते हैं? द ब्रांच इज थिन, यू आर सिटिंग ऑन इट। द ब्रांच ऑन विच, देखो ऑन के, ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन विच यू सिटिंग इज थिन, यानी प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में हम यूज इसका कर सकते हैं। देखो, द रूम इज माइन, इट्स इंटीरियर इज फाइन। आया समझे? इन द रूम हुज इंटीरियर इज फाइन इज माइन। आया समझे? हुज के लिए साथ में। अब मैं बता रहा हूं जो वो बता दिया हमने आपको इस तरीके से कि किस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। अब रिलेटिव एडवर्ब देखो, ये तो बता दिया आपको रिलेटिव क्लॉजेज में। अब रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से? देखो, रिलेटिव एडवर्ब के लिए भी आप ध्यान रखो कि रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हम किन का यूज कर सकते हैं। जिससे हम कर सकते हैं व्हेन, वेयर, ध्यान रखना, व्हेन, व्हेन, वेयर, वही, ये भी आप भी ध्यान रखो। और वेयर एवर, ठीक है, वेयर एवर, इनका यूज कैसे करते हैं? ये क्या होता है? जैसे देखो, द हाउस हैज बीन रिनोवेटेड, आई यूज टू लिव द ईयर। तो वेयर से कैसे जोड़ सकते हैं? द हाउस वेयर आई यूज टू लिव हैज बीन रिनोवेटेड। आया समझ? इस प्रकार हम इसका वेयर का यूज कर सकते हैं। अब दूसरे बता रहा हूं, जैसे देखो अगला है, डू यू रिमेंबर द डे यू वर अवॉर्डेड। देखो देखो आप, डू यू रिमेंबर दी डे, ये एक अलग सेंटेंस है, देखना। और अगला ये सेंटेंस है, डू यू रिवार्डेड द डे यू वर रिवार्डेड, यू
वर देखना आप इसमें बता रहे हैं, यू वर रिवार्डेड अवॉर्डेड, AWARDED। ऐसा इस प्रकार, क्या तुम्हें दिन याद है जब तुम्हें इनाम मिला, तो क्या करेंगे, डू यू रिमेंबर द डे। देखो इसमें आप दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, डू यू रिमेंबर द डे। अभी साइन ऑफ इंटरोगेशन है वो हट जाएगा, व्हेन वेयर वाई। अब इसमें आप तो कोई भी आ सकता है, व्हेन के लिए व्हेन एंड कब, यू वर अवॉर्डेड, व्हेन यू वर अवॉर्डेड, ये व्हेन में भी ले लिया। आप क्यों सम्मानित हुए, वाई, आप कहां सम्मानित हुए, वेयर, ये तीनों में भी आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन पीछे क्या लगाएंगे हम, वह ध्यान है आपको, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहां चला जाएगा, या पीछे चला जाएगा। इस प्रकार जो आपको मैंने बताया है डिस्ट्रिक्ट। अब आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो, सी केम हियर इन विंटर, इट वाज वेरी कोल्ड, देन THEN, देन के लिए व्हेन, तो सी केम हियर इन विंटर व्हेन इट वाज वेरी कोल्ड। अब दी सेंसनल रिलेटिव क्लॉज के लिए क्या करना चाहिए, नाउन को मॉडिफाई नहीं करके एक वाक्य के पूरे वाक्य का उल्लेख होता है। जैसे सी एक्सरसाइज फॉर एन आवर ए डे, इट वुड बोर मी, तो विच के लिए, सी एक्सरसाइज फॉर एन आवर ए डे विच वुड बोर मी। ऐसे नॉमिनल रिलेटिव की भी हम कर सकते हैं, द प्राइज विल गो टू हु यूर सबमिट द बेस्ट डिजाइन, तो क्या करेंगे, द पर्सन हु सबमिट, इस से आपने इसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको ये समझाया कि आपके किस प्रकार, अब जैसे देखो, अब मैं बताना चाहता हूं आपके एग्जाम में, ये लिख लिया आपने, अब बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनसे महत्वपूर्ण जानकारी आप देखिए कि बोर्ड में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखो, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउंस एडवर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ऐसा समझिए, जैसे देखो, काजल इज एन इंजीनियर, देखिए आप एग्जाम का है, काजल इज एन इंजीनियर, ठीक है, काजल इज एन इंजीनियर, हर फादर वाज ए ग्रोसर, ये एक सेंटेंस हो गया, हर फादर वाज आया समझे, काजल इज एन इंजीनियर, हर फादर वाज ए ग्रोसर। देखो अब इसको किससे जोड़ना, हुज, ये ब्रैकेट में दे दिया आपको, तो क्या करेंगे, काजल, अब देखो आपको किसके बारे में करना, इसको आपको क्या करना, सुनना, इसको जब आप करेंगे यूज, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हुज का यूज हम कहां करेंगे, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, तो सब्जेक्ट कौन से, काजल, देखो यानी इसका है जिसके, तो काजल हुज फादर वाज अ ग्रोसर इज एन इंजीनियर। देखो काजल हुज फादर वाज ए ग्रोसर इज एन इंजीनियर, इस प्रकार हमने आपको ये किसके बारे में बताया, एग्जाम्पल में इस प्रकार आपको बता रहा हूं कि जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो, दिस इज द रोड, दिस रोड लीड टू जयपुर, देखो दिस इज द रोड, दिस इज द रोड, देखना अब ये एक सेंटेंस हो गया, द रोड लीड्स टू जयपुर, द रोड लीड्स टू जयपुर। अब इसमें किससे जोड़ना, दैट से, ये ब्रैकेट में आ गया दैट। अब दैट क्या आती है, ध्यान आपको, थिंग्स वस्तु के लिए विच और दैट का यूज हम कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ध्यान है आपको, बताइए क्या करेंगे इसको, दिस इज द रोड, देखो दिस इज द रोड, ऑब्जेक्ट के बाद में दिस इज द रोड दैट लीड्स द रोड। अब देखो ये सब्जेक्ट वापस आ गया, द रोड, इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को हटा के हम क्या करेंगे, ध्यान है आपको, दैट क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दैट का यूज करके इस सेंटेंस को पूरा बना लेंगे। आ रहा, समझ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, दिस इज द रोड दैट लीड्स टू जयपुर। आ रहा है आपके समझ में। इस प्रकार जो आप एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के, तो आपको इस प्रकार ये एग्जाम में आपको निश्चित होकर के ये कर लेना है कि कहाँ हम ये जो पर्सन और थिंग्स का यूज हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद, 3 सिचुएशन में इनका यूज आपको उसके भावार्थ को देख करके इनका यूज करना है। ऐसा समझे, इस तरह आपको दैट, ऐसा जो बताया, हु, वेयर, हुज, विच, हुम, व्हेन, आफ्टर जो वाई, विच, जो ये बताया मैंने आपको, इनका यूज आपको करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको आज बहुत ही बोर्ड से रिलेटेड और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं
इनको किस प्रकार हम कनेक्टिव करते हैं सेंटेंस को, जो क्लाउज है रिलेटिव क्लाउज, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो आप पढ़ते रहिए घर पे और आराम से हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी विषयों की फ्री में आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। सभी विषयों से महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ अपलोडेड है। नमस्कार।